दरिद्रा ने जगदम्बा की घोर आराधना व्यक्ति प्रार्थना किया। जगदम्बा एक सवार घोड़े के रथ पे सवार होकर के दरिद्रा के समझ प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, दास मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कुछ मांग ले। जगदम्बा ने कहा, तुम मुझसे कुछ मांग ले दरिद्रा, मैं तेरे भक्ति भाव से प्रसन्न हूं, मुझे मनोवांछित वर प्रदान कर दूंगी। आज क्या था, दरिद्रा ने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगते हैं। रोज तो मन मंगवा करता है, कितना महंगाई मिल जाओ, मुझे लुटा हुआ पतोइया या फिर दमटा आदमिया, सबके लिए मांगता कहाँ मिल जाता है। अरे आप जो लेके आए हैं उसी का भोग करते हैं। दुख सुख जगदम्बा ने देकर के भेजा, तो फिर भोग कौन करेगा? जो कुछ भी करना था आप लेकर क्यों करे हैं? अच्छा से बुरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो फिर आप झूठे परेशान हैं। जगदम्बा ने बार कहा, तो मुझसे कुछ मांग ले। दरिद्रा ने कुछ नहीं मांगा। जगदम्बा ने कहा, मेरा सम्मान रह जाए, मैं तेरे कारण सुरलोक के सिंहासन को छोड़ करके आई हूं। समस्त देवी देवताओं को पता है कि मैं सुरलोक के सिंहासन को छोड़ करके तुझे दर्शन देने के लिए आई हूं। अगर तू कुछ नहीं मांगेगी, मेरा सम्मान नहीं रहेगा, इसे कुछ मांग ले। आप क्या था? दरिद्रा ने करवत प्रार्थना करती हुई कहा, माता मैं क्या मांगू? आप तो सब कुछ बिना मांगे ही प्रदान कर देती हैं। जब कोई बच्चा माँ के घर से बाहर आता है, उसे बिना मांगे आहार मिल जाता है, माता पिता मिल जाते हैं, माता का आश्रय मिल जाता, शरण मिल जाता, उसका भरा पूरा परिवार मिल जाता। दुख या सुख, गरीब या अमीर, उसका भाग जैसा होता है, उसको परिवार मिल जाता है। आप तो बिना मांगे सबको दे देती है। जिन पुनः जगदम्बा ने कहा, कुछ मांग ले। तब जाकर के दरिद्रा ने कहा, माता यदि आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो बस मैं यही चाहती हूं, इस धरती पर जो कोई भी आता है उसको रहने और खाने का स्थान होता है। मरे कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, उसका स्थान होता है। जिस प्रकार से कुछ जीव जल में निवास करते हैं, जलम उनका घर द्वार है, जल में जन्म होता है, पलते बढ़ते हैं और जल में दिन अंत हो जाता है। वनस्पतियों या कीट पतंगों को खाते उनका आहार होता है। ये जलवा घर द्वार है, मांसाहार या शाकाहार उनका भोजन है, उसी में जन्मे उसी में दिन अंत हो जाता है, उनका घर द्वार है। कुछ जीव कंदराओं गुफाओं में या घोंसला बना करके रहते हैं, रातचर या दिनचर होते हैं, उनका भी एक निश्चित आहार होता है। चिड़िया चुरुंग, प्रत्येक जीव का अपना एक घर होता है। संध्या के समय पशु पक्षी भी अपने घोंसले में चले जाते हैं, घर में जाते हैं और प्रातः काल पुनः अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। तो फिर हर किसी का अपना घर होता है, अपना परिवार होता है, उसको खाने और रहने का स्थान होता है। किंतु मैं भी धरती पर आई, मैं भी धरती पर आई, मुझे इतना नहीं पता है कि मुझे कहाँ रहना है और क्या खाना है, इतने के लिए भटक रही हूं। आप कहता जगदम्बा ने जोर से अट्टहास किया। जगदम्बा ने कहा, सुन दरिद्रा, मैं तुझे स्थान बता रही हूं, कहां तुम्हारा निवास होगा। सही मां भगत में सुनेंगे। हमको लगा था 90% समस्या से दुखी होंगे, परेशान होंगे। अगर आप सुधरना चाहेंगे सुधर जाएंगे। आज सिद्धिदात्री सिद्धि मां पंचवाली 9 देवी मनोकामना सिद्धि शक्तिपीठ के शक्तिनगर गाजीपुर के जिले में जगदम्बा का विधिविधान पूर्वक पूजन हो सकता है कि आप पर कृपा हो जाए, दया हो जाए, बुराई का साथ छोड़ करके अच्छाई या धर्म के शरण में आ जाए, कृपा हो सकता है। इसलिए यह केवल कथा नहीं, यथार्थ है। सभी भक्तों के भक्ति का भाव है, हर कुटुंब परिवार की समस्या है। अगर आप ध्यान से गौर से सुनेंगे तो सचमुच में आपको आपकी भी समस्या दिखाई देगी। अगर सुधार करना चाहते हैं, इसी स्थान से आपका बदलाव हो जाएगा, सुधार हो जाएगा और आपका घर परिवार बच जाएगा। तभी जगदम्बा ने कहा, सुन दरिद्रा, मैं तुझे स्थान बता रही हूं, कहां कहां तुम्हारा निवास होगा और क्या तुमको खाना है। जगदम्बा ने कहा, सुन दरिद्रा, जिस घर में कभी कथा प्रवचन न हुआ हो, घड़ी घंट न बजा हो, पूजा पाठ न हुआ हो, सत्संग प्रवचन न हुआ हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा।
सही है नहीं? यही कारण है हर सनातन धर्म के परिवार में या फिर किसी भी धर्म में अपने अपने धर्म के अनुसार से अपने देवी देवता या भगवान की पूजा पाठ करते हैं, उनका फोटो लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं अपने अपने धर्म कर्म के अनुसार से। माता मोदी दरबार से लगने के बाद में दरबार से ही बताया जाता है कि बजरंगी माता जी का फोटो रखे। आप बजरंगी माता जी का फोटो मुख्य वेदी पर रखें, माता जी की ज्योत जलाएं। जिस घर में माता का कलश होता है, माता जी की ज्योत जलती है, वहां से दूर भागती है। दरबार से बताया जाता है। तो जगदम्बा ने कहा जिस घर में कभी घड़ी घटना बजा हो, कथा प्रवचन न हुआ हो या फिर कहीं पूजा पाठ न हुआ हो, किसी देवी देवता का स्थान न हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा। और जितने दरबार से जुड़े भगत हैं, छोटा बड़ा सब घर में माता जी का दरबार है। जिस घर में कहीं पूजा पाठ दिवाली दशहरा में होता था, आज वो भगत परिवार दरबार से जुड़ा तो ज्योति जलाता है, माता जी की ज्योति जलाता है, उपासना करते हैं। कुछ घरों में रात्रि 8 बजे आरती होती है, एक दूसरे का चरण स्पर्श करते हैं। ये माता जी का विधान है। घर में सुख समृद्धि है, आगे बढ़ रहे हैं, बाल के बाल विकास कर रहे हैं। तभी जगदम्बा ने कहा जिस घर में पूजा पाठ नहीं होगा उस घर में तुम्हारा स्थान होगा। जिस घर परिवार में पारिवारिक कलह कलेश होगा, माता पिता पत्नी भाई बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते होंगे, मार काट से गाड़ मचता होगा, उस घर में तुम्हारा निवास होगा। और तुमको जो तुम मिले तुम खा जाना। तो देवता क्या खा जाती है? दाल भात तरकारी नहीं खाती है, आंस बरकत खा जाती है। अब कहते हैं हमारे घर में संत बरकत ना आएगा। 99% लोगों के घर में होगा घर में संत बरकत ना आए, कमाते पता ना चलता। क्योंकि 3 जने 4 जने 2 जने कमाते पता नहीं चलता, घसर का टाइप के पता नहीं चलता, यार आओ तो अच्छा ही जाता, संत बरकत नहीं है। अब हाथ उठा जाए सबको बताएंगे हमें सही हम लोग यही समस्या को लेकर दुखी परेशान करते हैं। क्योंकि आपके घर में दरिद्रा का निवास आ गया। जब घर में दरिद्रा आ जाएगा, घर का शांति भंग हो जाएगा। दरिद्रा अकेले नहीं जाती, दुखों के लेके जाती। दुखों का सहेली है, ये दुखों की सहेली है, दरिद्रा की सहेली है। सहेली भी उसकी दुख भी जाती है और दरिद्रा भी जाती है। पहले दुखों से दुखी होगा, मरिया कोई दुख मिलेगा, कोई बीमारी मिलेगा, सब रुपया पैसा बीमारी में खर्चा हो जाएगा, दुखों को तबाह करेगा, अंदर अंदर कंगाल करेगी, खोखला करेगी, बीमार करेगी। और दरिद्रा जितना पैसा कौड़ी रहेगा सब डॉक्टरी की भेजेगी, उल्टा सीधा। इसको कहती कहीं के दुखवा दरिद्रा एक साथ रहती है। तो फिर दरिद्रा अपना कार्य करती है जब घर